हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी के बारे में। टैली ईआरपी में हमने देखा था कि लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है, चाहे वो सिंगल लेजर हो या फिर मल्टीपल लेजर हो। तो हमने क्या बताया था, अकाउंट्स इन्फो पर जाना है, मास्टर्स में लेजर्स पर एंटर करना है। क्रिएट करने के लिए आप सी पर एंटर कर सकते हैं, यहाँ से आप क्रिएट करेंगे और उसके ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्प्ले के लिए सारे लेजर्स हम बना चुके, इस पर आप एंटर करेंगे। यहाँ से आप चेंजेस वेंजेस कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा लेजर है, किस ग्रुप में है, ये चीजें आप सिर्फ देखेंगे। और यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे और हट जाएगा। ये चेंजेस करने के लिए आपको बताया गया था कि ऑल्टर पर एंटर करना होता है। ऑल्टर पर एंटर करने के बाद क्या होगा, एंटर करेंगे तो आप यहाँ से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अकाउंट नंबर डालना चाहते हैं जैसे, तो यहाँ से ये जो चीजें ये सारी सेव कर सकते हैं आप, चेंजेस हो जाएंगे। ऐसे ही क्या था, मल्टीपल लेजर के लिए आप शॉर्टकट क्या है, मल्टीपल लेजर का आर पर एंटर करेंगे, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, बताया था। डिस्प्ले में आप बैंक पर जाएंगे, दोनों मैंने सेव कर रखे, आ जाएगा, ठीक है। और अगर चेंजेस करने होंगे तो ऑल्टर पर जाएंगे, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए लेजर्स की तो बात आपको समझ आ गई थी। आज क्या सीखेंगे, कुछ ग्रुप्स के बारे में सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी में आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं या फिर ऑल्टर करना चाहते हैं, उस कंपनी को आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ऑल्ट F3 पर जाएंगे, सिलेक्ट कंपनी पर एंटर करेंगे और उसके बाद क्या करना है आपको, जिस भी कंपनी में आपको ग्रुप्स क्रिएट करने हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं और एंटर कर देंगे। देखिए अगर आपको ग्रुप्स की बात में बताऊं तो आपको मैंने काफी सारे ग्रुप्स के बारे में बताया था। जैसे यहाँ पर आते हैं हम अपने नोट्स पर, तो ये क्या है, अकाउंट्स में ग्रुप होते हैं, जैसे कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, लोन लाइबिलिटीज हो गया, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, बैंक ओडी, करंट एसेट्स। तो ये सब क्या है कि किस ग्रुप में क्या चीज आती है, ये सारी चीजें भी समझनी जरूरी है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ कुछ ग्रुप्स के बारे में कि कौन से ग्रुप के अंडर कौन सा सेकेंडरी ग्रुप आता है, ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। अकाउंटिंग ग्रुप्स, तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल ग्रुप। देखिए कैपिटल ग्रुप किस में आता है, इसका ये कैपिटल ग्रुप आपको मैंने बताया था प्राइमरी ग्रुप होता है, बट इसका जो सेकेंडरी ग्रुप होता है विच इज रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे नंबर डालती रहती हूँ ताकि समझ आ जाए, ठीक है। सेकंड की अगर बात करें तो लोन लाइबिलिटीज लिखवाया था। लोन लाइबिलिटीज का क्या होता है, एक तो होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन, और इसका तीन पार्ट लिखवाए थे। थर्ड वन इज बैंक ओडी, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज सिर्फ क्या बता रही हूँ कि कौन से ग्रुप में कौन सा सेकेंडरी ग्रुप आता है। तो ये सब क्या है, यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप और ये क्या है, सेकेंडरी ग्रुप है, जो यहाँ पर हाइफन के बाद है, ठीक है। थर्ड में लिखते हैं यहाँ पर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं, देखिए जो भी विद इन 1 ईयर हम उनको कैश कर लेते हैं, दैट इज करंट एसेट। तो करंट एसेट जो होते हैं काफी सारे तरीके के होते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन तो कर चुकी हूँ, आज सिर्फ यहाँ पर मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो करंट एसेट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर कैश इन हैंड होता है एक तो, सेकेंड इज स्टॉक इन हैंड, एंड थर्ड इज बैंक अकाउंट, जो कि अभी आप इतने सारे बैंक के जो लेजर्स है वो क्रिएट कर चुके हैं। और क्या हो सकता है, लोन एंड एडवांस, एक ही है ये, लोन एंड एडवांस मतलब कि कोई हमसे एडवांस ले लेता है, ठीक है, या फिर दे देता है। और क्या होता है यहाँ पे, डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जमा करना। तो करंट एसेट्स के देखिए कितने सारे पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5।
5 तरह के सेकेंडरी ग्रुप होते हैं करंट एसेट्स में, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फोर्थ वन इज यहाँ पर क्या होता है, एक और होता है, एक सेकेंड मुझे अभी इसका याद आया, सन्ड्री डेटर्स, ये भी किसमें आता है, करंट एसेट्स में ही आता है, ठीक है। फोर्थ कौन सा होता है यहाँ पे, करंट लाइबिलिटीज। अगर हम करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो जो हमें विद इन अ ईयर हमें रीपे करनी होती है, मतलब की पेमेंट करनी होती है उसकी, वो क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी क्या है, एक प्राइमरी ग्रुप है। अगर इसके सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले सन्ड्री, सबसे पहले तो नहीं मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब कि एक से ज्यादा जो उधार पर हम जिनसे सामान लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर क्या होता है, जो सामान बेचता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये भी क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटीज होती हैं। और क्या होते हैं, प्रोविजन। प्रोविजन में आपको मैंने बताया था, प्रोविजन क्या होता है, ये हर कंपनी में प्रोविजन बनाए जाते हैं। प्रोविजन मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं कंपनी के, वो क्या होते हैं, प्रोविजन होते हैं, ठीक है। फिफ्थ और क्या हो सकते हैं यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट्स, ये क्या होता है, नॉर्मली एक प्राइमरी ग्रुप होता है, इसका कोई भी सेकेंडरी ग्रुप नहीं होता। और ऐसे ही क्या होता है, परचेज अकाउंट, वापस आते हैं ऊपर, परचेज अकाउंट भी हो गया। परचेज के बाद ऐसे क्या होता है, एक सेल्स अकाउंट होता है, उसका भी कोई भी प्राइमरी ग्रुप नहीं होता है। ऐसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी एक प्राइमरी ग्रुप होता है, सेकेंडरी ग्रुप नहीं होता है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी प्राइमरी ग्रुप होता है। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, जो भी हमें क्या गुड्स से अलग जितनी भी इनकम रिसीव हो रही है, अदर सोर्स ऑफ इनकम, जैसे चाहे वो रेंट हो गया, कमीशन रिसीव हो रही हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो, ये सब चीजें क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है ये, ठीक है। और क्या हो सकता है, डायरेक्ट इनकम, तो आपको पता ही है कि हमें जो गुड्स को सेल परचेज करके हमें इनकम होती है, वो क्या होती है, डायरेक्ट इनकम होती है। और ऐसे ही कितने तरीके के और भी होते हैं, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये भी क्या होता है, एक तरह का प्राइमरी ग्रुप होता है, इनका भी कोई भी सेकेंडरी ग्रुप नहीं होता है। 15 में अगर देखें, अगर मिसलेनियस एक्सपेंसेस को आपको याद रखना है तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, असेट्स के फॉर्म में होता है ये, ठीक है। 13 की अगर बात करते हैं यहाँ पर, ब्रांच एंड डिवीजन, कोई भी हमारा ऑफिस होता है, मतलब कि हेड ऑफिस का क्या होता है, ब्रांच की अगर बात करते हैं तो दूसरे स्टेट में ब्रांच या फिर कोई अदर एरिया में है तो उनका भी यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप होता है, कोई भी यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप नहीं होता। सस्पेंस अकाउंट में क्या होता है, सस्पेंस आपको पता चल रहा है कि हमें कोई चीज पता नहीं है, मतलब कि ये अमाउंट कहाँ से आया है, कहाँ जाए, कहाँ पर आया है, कितना आया है, कौन से स्टॉक है, किसने दिया था, किसके अमाउंट है, ये सब हमें मतलब उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं पता, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो वो भी किसमें आता है, सस्पेंस अकाउंट में। ये भी क्या होता है, एक प्राइमरी ग्रुप होता है। और लास्ट एक होता है इन्वेस्टमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अकाउंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, ये क्या होता है कि हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी दूसरी कंपनी में प्रॉफिट के मोटिव से, तो वो भी क्या होता है, एक प्राइमरी ग्रुप होता है। इंजन के आगे हाइफन नहीं लगा, इट मींस ये सब क्या है, प्राइमरी है। और कैपिटल के अंदर ये वाला सेकेंडरी है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं सेकेंडरी लोन के। और यहाँ पर लोन के आगे आप क्या लिख सकते हैं, लोन लाइबिलिटीज भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ लोन आपको ऑप्शन नहीं मिलता है वहां पर, तो आप क्या ऐड कर सकते हैं, लोन लाइबिलिटीज हो या फिर लोन हो, एक ही बात होती है, ठीक है। और यहाँ पे करंट एसेट्स के यहाँ पर 6 फॉर्म होते हैं, करंट लाइबिलिटीज के 3 होते हैं, बाकी ये सब क्या है, प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। तो आज हमने क्या देखा है कि जितने भी हमने ग्रुप्स पढ़े थे यहाँ पर ऊपर,
इनमें हमने समझा है कि कौन से ग्रुप का, देखेंगे सारे थे 28 टाइप्स के, तो इनमें अगर आप इसको काउंट करेंगे ये भी क्या है 28 टाइप्स के ही ग्रुप मिलेंगे आपको। यहाँ पे 15 ये क्या है प्राइमरी ग्रुप है, बाकी ये जो होते हैं सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ चाहे तो आपको याद रहेगा, इसलिए ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। देयर आर 15 प्राइमरी ग्रुप्स एंड 13 सेकेंडरी ग्रुप्स। ठीक है, तो आपको इसे याद रहना चाहिए क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन में यही देखने वाले हैं कि कौन से ग्रुप में कौन से सेकेंडरी ग्रुप को हम टैली ईआरपी में ऐड कर सकते हैं। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।